दोस्तों नमस्कार। बात उस समय की है जब समुद्र पार जाने के लिए पुल के निर्माण का कार्य प्रगति पर था। राम की सेना उत्साह से फूली नहीं समा रही थी। भालू वानर भाग भाग कर कार्य कर रहे थे। तभी गजब हो गया। पुल बनाने वाले नल नील ने ऐलान कर दिया कि पुल का काम अब आगे नहीं बढ़ सकता, उसे बीच में ही रोकना होगा। यह सुनकर सबके मुख से एक ही बात निकली कि ऐसा क्यों। सब नल नील के चिंतित चेहरों की ओर देखने लगे। तभी भगवान श्री राम जी भी स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां पहुंच गए। वह सोच रहे थे, ऐसी क्या बात हो गई कि जो काम सुचारू रूप से चल रहा था उसे बीच में ही रोकना पड़ा। रामदूत हनुमान जी भी कब पीछे रहने वाले थे। वह भी निर्माण कार्य रुकने की बात सुनकर वहां उपस्थित हो गए। सुग्रीव, अंगद, जामवंत, लक्ष्मण सभी चिंतातुर होकर नल नील को घेर कर खड़े थे। पत्थरों की कमी पड़ गई है, नल नील ने कहा। यह तो कहिए कि राम नाम लिखे रहने से चट्टानों के टुकड़े ऊपर ही ऊपर तैरते रहे, कोई समुद्र तल में नहीं समाया, वरना पुल के निर्माण की सामग्री कभी की समाप्त हो गई होती। पर अब काम आगे नहीं चलेगा। ये बंदर इक्के दुक्के छोटे मोटे पत्थर लिए दौड़े चले आते हैं, इनसे भला क्या होगा। ऐसा क्यों। स्वभाव से ही क्रोधी लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गई। वानर भालू काम नहीं कर रहे हैं क्या? क्या बात है। सेनापति सुग्रीव जी भी की भौहों पर बल पड़ गए। हनुमान, तुम इसके कारण का पता लगाओ। सदा प्रसन्न और शांत रहने वाले श्री राम ने अपना निर्णय सुनाया। शीघ्रता से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। हमारी सेना में कोई भी आलसी अथवा कामचोर नहीं है। कुछ बात तो अवश्य होगी। महाराज, कारण का पता लग गया है। हनुमान जी ने थोड़ी ही देर में श्री राम जी से आकर कहा। क्या कारण है? श्री राम जी ने पूछा। दक्षिण के सारे पर्वत पुल निर्माण के कार्य में आ गई है। अब वानर भी क्या करे। चट्टान का कोई भी टुकड़ा अब इस प्रदेश में कहीं ढूंढे से भी नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करें? श्री राम के चेहरे पर चिंता की रेखा थोड़ी गहरी हो गई। पर राम भक्त अविचल रहे। वह भगवान श्री राम के मुख की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। क्यों? सारा बना बनाया खेल बिगड़ रहा है और तुम हंसते ही जा रहे हो। श्री राम ने तनाव में आकर हनुमान जी को कहा। हनुमान जी ने गंभीरता से कहा, प्रभु, कोई खेल नहीं बिगड़ा है। हनुमान जी की बातें सुनकर श्री राम थोड़ा आश्वस्त होते हुए बोले कि हनुमान, कैसे नहीं बिगड़ा, सही सही कहो। हनुमान जी बोले, भगवन, वह ऐसे है
कि दक्षिण के पर्वत समाप्त हो गए तो क्या हुआ, उत्तर तो अभी पहाड़ों से ढका है। मेरे सैनिक अभी कूच करते हैं और उत्तर दिशा के सभी पहाड़ों पर्वतों से चट्टानों के ढेर लेकर आते हैं। यह सुनकर श्री राम जी की चिंता कुछ दूर हुई, परंतु वे पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हुए। उन्हें हनुमान जी की शक्ति पर पूरा विश्वास था, पर वे समझ नहीं पा रहे थे कि पता नहीं उत्तराखंड से पत्थर चट्टाने लाने में कितना समय लग जाए। पुल का निर्माण तो अति शीघ्र होना चाहिए। यह देखकर हनुमान जी ने पूछा, क्या सोच रहे हो प्रभु? यह सुनकर श्री राम जी बोले, हनुमान, मुझे तुम पर भरोसा तो है, पर ये वानर इस कार्य में कितने सक्षम होंगे, इसमें मुझे थोड़ा संदेह है। दूर से चट्टानों का लाना आसान कार्य नहीं है। पुल बनने में अब विलंब होगा, इस बात को रोका नहीं जा सकता। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, आप चिंता न करें प्रभु, आपको मुझ पर विश्वास है ना? श्री राम बोले, तुम पर विश्वास नहीं हो तो मुझे अपने पर भी अविश्वास करना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, तो करने दीजिए इन वानर भालुओं को अपना काम। जो कुछ बचता है उसे मैं पूरा कर दूंगा। मैं हिमालय पर जाकर उसकी एक श्रृंखला को ही उठा लाता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर राम जी चिंता मुक्त हो गए। फिर हनुमान जी आकाश मार्ग से उत्तर की ओर उड़ चले। उन्होंने हिमालय को उखाड़ना चाहा, लेकिन हिमालय भी कम शक्तिशाली नहीं था। बहुत जोर लगाने पर भी वह नहीं उखड़ा। हनुमान जी व्याकुल होकर सोचने लगे, सेतु निर्माण का कार्य रुका हुआ है। भगवान राम भी क्या कहते होंगे कि मैंने जो कहा वह कर नहीं पाया। यह सोचकर हनुमान जी ने बल प्रयोग छोड़ा और शिखर से विनती की, हे पर्वतराज, मैं तो तुम्हें यहाँ धन्य करने आया हूँ। पुल निर्माण के कार्य में आप काम आओगे तो भगवान श्री राम के चरण कमल तुम पर पड़ेंगे। सचमुच तुम धन्य हो जाओगे। यह सुनते ही पर्वतराज ने कहा, तो ये पहले बताना था। इतनी देर व्यर्थ ही आपने अपने बल की आजमाइश की। अब मुझे उठाओ, अब मैं पहाड़ नहीं फूल बन गया हूँ। यह सुनकर हनुमान जी ने एक हाथ पर उस पूरे शिखर को उठा लिया और तीव्र गति से समुद्र की ओर चल पड़े। पर देर तो बहुत हो चुकी थी। हनुमान जी उधर हिमगिरी के शिखर से उलझे थे, इधर वानर भालुओं ने उत्तर की ओर से लाकर पहाड़ों को चट्टानों का अंबार लगा दिया। पुल बनकर तैयार हो चुका था। अब बचे खुचे पर्वतों को भी क्यों व्यर्थ में नष्ट करना है। राम की आज्ञा से यह घोषणा करा दी गई, जो जहां पर भी हो वहां पर लाए हुए पहाड़ और चट्टान वहीं पर रख दे। सबने ऐसा ही किया, परंतु यह संदेश तो हनुमान जी के लिए वज्रपात के समान था, क्योंकि जिस समय उन्होंने यह सुना वह ब्रजमंडल के ऊपर यमुना के आसपास से गुजर रहे थे। उन्होंने हिमालय के उस शिखर को वहीं पर प्रतिष्ठित करना चाहा, तो वह राजी नहीं हुआ। पर्वत शिखर ने कहा,
आप तो मुझे राम के चरणों का स्पर्श कराने जा रहे थे। इस शर्त पर मैं माना भी था। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। यह सुनकर हनुमान जी चिंतित हो गए, पर उन्हें अपने महामंत्र पर विश्वास था। उन्होंने मन ही मन श्री राम का नाम लेकर उनका ध्यान किया। उनके अंदर एक ज्योति पैदा हुई। वे पर्वत से बोले, आपको भगवान के श्री चरणों के स्पर्श की आकांक्षा है ना, तो वह आपको अवश्य मिलेगा। यह त्रेता है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में इसी व्रज में ही अवतरित होंगे, और तब एक बार नहीं असंख्य बार वे अपने ग्वाल बालों के साथ आपके ऊपर क्रीड़ा करेंगे, तो आप धन्य हो जाएंगे। यह बात पर्वतराज को जच गई और वे वहीं पर स्थापित हो गए। वही पर्वत आज गोवर्धन पर्वत के नाम से विख्यात है, जो आज भी गिरिराज या गोवर्धन के नाम से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा है। और भक्तगण इस पर्वत की परिक्रमा करके धन्य धन्य हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हनुमान जी की यह कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट भी करें और अपने प्यारे मित्रों दोस्तों के साथ इस कथा को शेयर भी जरूर करें। भविष्य में भी ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल रिलीजियस स्टोरीज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। राम भक्त हनुमान आप पर तथा आपके परिवार पर हमेशा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसी कामना के साथ जय श्री राम।